अस्सलाम वालेकुम और रिव्यू स्पीकर में खुशामदीद। मेरा नाम आमिर है और दोस्तों सैमसंग एक बार फिर अखाड़े में उतरने के लिए तैयार हो चुका है। इनकी गैलेक्सी ए सीरीज़ के लेटेस्ट फ़ोन्स, टोटल 6 फ़ोन्स हैं, पाकिस्तान में लॉन्च होना शुरू हो गए हैं। इनमें से कुछ लॉन्च हो गए हैं और कुछ होना बाकी हैं। तो आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि पाकिस्तानी बजट, मिड रेंज और अपर मिड रेंज प्राइस सेगमेंट पे हलचल मचने वाली है। हमारी आज की वीडियो में हम इसी ए सीरीज़ के मिडिल ऑर्डर के 2 फ़ोन्स को कवर करेंगे। एक है गैलेक्सी A23 और दूसरा है गैलेक्सी A33 5G। ये दोनों फोन्स भी पाकिस्तान में 1-2 दिन में लॉन्च हो जाएंगे। प्राइसिंग के हवाले से बात करें तो इस वक्त कोई कॉन्फर्मेशन हमारे पास नहीं है, लेकिन आई एम श्योर इस पे भी क्लैरिटी एक आध दिन में आ जाएगी और डॉलर को देखते हुए बस अल्लाह ही रहम करे। आप में से जो लोग हमें रेगुलरली देखते हैं उन्हें पता होगा कि पिछले साल सैमसंग की लाइनअप का गैलेक्सी A32 एक ब्लॉकबस्टर फोन था। आप लोगों की तरफ से उसमें बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट था, तो मेरे लिए नेचुरली ये गैलेक्सी A33 5G एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग डिवाइस है। और टाइटल में ही आप लोगों ने पढ़ लिया होगा नॉट कमिंग स्लो, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें हैं जिसमें सैमसंग इस बार बिल्कुल भी हल्का नहीं आ रहा। मिसाल के तौर पे इनके कैमराज, दोनों फोन्स के कैमराज में एक बहुत ही मेजर अपग्रेड किया गया है। फिर चार्जिंग स्पीड भी बढ़ा दी गई है और खासकर इस गैलेक्सी A33 5G में काफी सारे दूसरे अपग्रेड्स भी हैं। लेकिन बात को शुरू करेंगे डिजाइन से, तो इस बार दोनों फोन्स की डिजाइन लैंग्वेज को पिछले साल की ए सीरीज के टॉप डॉग्स यानी कि गैलेक्सी A72 और गैलेक्सी A52s जैसा कर दिया गया है। इनफैक्ट ये गैलेक्सी A33 5G मैट फिनिश की वजह से एक बेबी A52s जैसा ही लगता है, जबकि गैलेक्सी A23 को हाई ग्लॉस फिनिश में रखा गया है। दोनों फोन्स की कंस्ट्रक्शन पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक की है और दोनों फोन्स के आगे गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन है। अब यहाँ गैलेक्सी A23 जो कि है तो छोटा भाई, लेकिन साइज में नोटिसेबली बड़ा है और निस्बतन वजनी और ज्यादा चंकी भी है। तो चाहे आपको बड़े फोन्स अच्छे लगते हैं या फिर आप छोटे फोन्स प्रेफर करते हैं, ये साइज डिफरेंस नोट कर लें। इसके साथ साथ गैलेक्सी A33 5G की बिल्ड में इस बार एक मेजर अपग्रेड किया गया है और वो है IP67 डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंस। अब दोस्तों ये एक ऐसा फीचर है जो इससे पहले हमने ज्यादातर प्रीमियम और फ्लैगशिप प्राइस पॉइंट्स पे ही देखा है। माजी में बहुत ही कम मिड रेंज फोन्स थे जिनमें हमने ये फीचर देखा है और उनमें भी सरे फहरिस्त सैमसंग के फोन्स होते थे, तो गैलेक्सी A72, गैलेक्सी A52s। तो मैं समझता हूँ कि बहुत ही खुशाइंद बात है कि अब सैमसंग इस IP67 डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंस को लोअर प्राइस रेंजेस में भी ला रहा है और इसका फायदा ये होगा कि अब आपका फोन बारिश के साथ साथ हल्की पुल्की पानी में डुबकी भी बर्दाश्त कर लेगा। अब आते हैं इन फोन्स के डिस्प्ले पे, तो यहाँ दोनों फोन्स बहुत ही डिफरेंट पैकेजेस ऑफर कर रहे हैं। गैलेक्सी A23 जो कि इन दोनों फोन्स में थोड़ा सस्ता है, इसमें 6.6 इंचेस का ज्यादा बड़ा डिस्प्ले है, लेकिन ये एक IPS LCD पैनल है। इसका रेजोल्यूशन फुल HD है, पिक्सल डेंसिटी करीब 400 ppi की बनती है। डिस्प्ले के ऊपर एक इन्फिनिटी V स्टाइल की ड्यू ड्रॉप नॉच है सेल्फी कैमरा के लिए और यहाँ 90 हर्ट्ज का हाई रिफ्रेश रेट दिया गया है। जबकि दूसरी जानब गैलेक्सी A33 5G में निस्बतन छोटा 6.4 इंचेस का डिस्प्ले है, लेकिन ये एक सुपर एमोलेड पैनल है। दोस्तों इन एमोलेड पैनल्स के कलर्स भी ज्यादा रिच होते हैं, इनके ब्लैक ज्यादा डीप होते हैं और ये थोड़े पतले भी होते हैं, जिसकी वजह से फोन थोड़ा सा ज्यादा स्लिम रहता है और यही वजह है कि एमोलेड पैनल्स इस वक्त आपको ज्यादा महंगे और प्रीमियम फोन्स में ही दिखते हैं। यहाँ भी रेजोल्यूशन फुल HD है, पिक्सल डेंसिटी 411 ppi की है। इस डिस्प्ले के ऊपर भी एक ड्यू ड्रॉप स्टाइल नॉच है, लेकिन ये इन्फिनिटी U स्टाइल में दी गई है और यहाँ भी हमें 90 हर्ट्ज का हाई रिफ्रेश रेट मिलता है। और दोस्तों यहाँ इस गैलेक्सी A33 5G का एक माइनर अपग्रेड सामने आता है और वो है इसके फिंगरप्रिंट सेंसर में, जो कि इस बार स्पीड में थोड़ा ज्यादा तेज है। अगर आपको याद हो तो गैलेक्सी A32 का फिंगरप्रिंट सेंसर इससे थोड़ा स्लो था, आप में से काफी लोग उसके बारे में कंप्लेन भी करते थे, तो वो इशू अब रिजॉल्व कर दिया गया है। अगर बात करें गैलेक्सी A23 की, तो इसमें एक साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है, आप इसकी स्पीड यहाँ देख सकते हैं। और जहां बात हो रही है डिस्प्ले की, वहां बात करेंगे मीडिया कंजम्पशन एक्सपीरियंस की। तो इन दोनों फोन्स में वाइडवाइन L1 की सर्टिफिकेशन है, जिसका मतलब है कि दोनों फोन्स पे नेटफ्लिक्स जैसी एप्स फुल HD कंटेंट दिखा सकेंगी और इस गैलेक्सी A33 5G में हमें ड्यूअल स्पीकर्स भी दिए गए हैं। नॉट कमिंग स्लो, डेफिनेटली नॉट कमिंग स्लो। ड्यूअल स्पीकर्स का फायदा ये होता है कि आवाज़ दो साइड से यानी कि स्टेरियो ऑडियो आ रही होती है, तो आपका वीडियोस देखने का और गेम्स खेलने का एक्सपीरियंस बेहतर और ज़्यादा इमर्सिव हो जाता है। लेकिन ये बात भी ध्यान में रखें कि इस गैलेक्सी A33 5G में कोई हेडफोन जैक नहीं है, तो अगर आप ये फ़ोन लेंगे तो आपको ब्लूटूथ ईयरबड से ही काम चलाना पड़ेगा। जबकि इस A23 में हेडफोन जैक ज़रूर है, लेकिन यहाँ हमें सिर्फ एक सिंगल फायरिंग मोनो स्पीकर मिलता है नीचे वाली तरफ। दोस्तों अब आगे बढ़ के बात करते हैं कैमरास पे, और यहाँ मेरे ख्याल में एक बहुत ही बड़ा और गेम चेंजिंग अपग्रेड किया गया है। पहले ज़रा स्पेक्स देख लेते हैं। तो दोनों फोन्स में क्वाड कैमरा सेटअप्स हैं, जहां गैलेक्सी A23 में 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है, 5 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा है और 2 मेगापिक्सल के मैक्रो और डेप्थ सेंसर्स हैं।
जबकि आगे वाली तरफ 8 मेगापिक्सल का बेसिक सा सेल्फी शूटर है। दूसरी तरफ Galaxy A33 5G में 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा है, 5 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा है और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है और सेल्फीज के लिए 13 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर है, जो कि पिछली बार से तो एक डाउनग्रेड है, लेकिन नॉट कमिंग स्लो, क्योंकि दोस्तों इन दोनों फोन्स के कैमरास में ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन है। जनाब, ये है वो गेम चेंजिंग अपग्रेड जिसकी मैं बात कर रहा था, क्योंकि ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन एक ऐसा फीचर है जिससे आपकी वीडियोस की क्वालिटी तो बेहतर हो ही जाती है, साथ ही साथ इमेज क्वालिटी भी बेहतर होती है और लो लाइट परफॉर्मेंस भी बेहतर होती है। और यही वजह है कि OIS हम ज्यादातर प्रीमियम और महंगे फोन्स में देखते हैं, लेकिन ये भी एक ऐसी चीज है जो हम वक्त के साथ साथ देख रहे हैं कि सैमसंग लोअर प्राइस रेंजेस में भी ला रहा है। अगेन, बहुत ही खुशाइंद बात है। अब जाहिर है मैंने इन फोन्स के साथ बहुत ज्यादा टाइम नहीं स्पेंड किया है और एक फर्स्ट इंप्रेशंस वीडियो में मैं डीप एनालिसिस तो नहीं कर सकता, लेकिन अगर आप कैमरा की परफॉर्मेंस देखना चाह रहे हैं तो आने वाली वीडियोस में मैं उसको इन डेप्थ कवर करूंगा। तो अगर आप देखना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। खैर, अब आगे चल के बात करते हैं इन दोनों फोन्स की चिपसेट कॉन्फ़िगरेशंस पे। तो Galaxy A23 में आजकल का मिड रेंज स्टेपल स्नैपड्रैगन 680 चिपसेट है। ये एक 6 नैनोमीटर का चिपसेट है, बहुत ही एफिशिएंटली काम करता है। साथ में Adreno 610 GPU है और पाकिस्तान में ये फोन 6 GB रैम और 128 GB स्टोरेज के साथ लॉन्च होगा। यहाँ हमें eMMC 5.1 स्टोरेज मिलती है और Galaxy A23 में फुल ड्यूल सिम सपोर्ट है, यानी कि ये फोन 2 सिम्स और एक माइक्रो SD कार्ड एक साथ ले सकता है। जबकि आ जाए Galaxy A33 5G पे, तो इस बार यहाँ एक बड़ा अपग्रेड है। लास्ट टाइम के Helio G80 चिपसेट को अपग्रेड करके यहाँ सैमसंग का अपना Exynos 1280 चिपसेट दिया गया है, जो कि एक 5 नैनोमीटर का 5G चिपसेट है। साथ में Mali G68 GPU है और पाकिस्तान में ये फोन 8 GB रैम और 128 GB UFS 2.1 स्टोरेज के साथ लॉन्च हो रहा है। फिर यहाँ हमें एक हाइब्रिड सिम स्लॉट दिया गया है, तो इसमें या तो 2 सिम्स लग सकते हैं या फिर एक सिम और एक माइक्रो SD कार्ड। दोस्तों, अब आगे बढ़ के बात करेंगे दोनों फोन्स की बैटरी और चार्जिंग सेटअप में। तो यहाँ भी दोनों फोन्स काफी डेक्ड आउट हैं, क्योंकि इन दोनों में बड़ी 5000 मिली एम्प आवर की बैटरीज लगाई गई हैं। लेकिन खुशाइंद बात यह है कि माजी में हमने देखा था कि सैमसंग के जो मिड रेंज के फोन्स थे उनमें 15 वॉट की अडेप्टिव फास्ट चार्जिंग होती थी, लेकिन अब सैमसंग ने इसको भी अपग्रेड कर दिया है और इन दोनों फोन्स में हमें 25 वॉट की सुपर फास्ट चार्जिंग मिलती है। आप में से जो लोग सैमसंग लवर्स हैं वो इस बात को बड़ा अप्रिशिएट करेंगे। और मेरे लिए भी पर्सनली 5000 मिली एम्प आवर की बड़ी बैटरी और 25 वॉट की सुपर फास्ट चार्जिंग एक स्वीट स्पॉट कह लें एक तरीके से, क्योंकि मुझे ये बैलेंस बड़ा अच्छा लगता है। अगर बैटरी इससे बहुत ज़्यादा बड़ी हो तो फ़ोन ज़्यादा चंकी हो जाता है, अगर छोटी हो तो बैटरी लाइफ थोड़ी सी ज़्यादा इफेक्ट हो जाती है, लेकिन ये कॉम्बिनेशन मुझे लगता है कि ज़्यादातर लोगों को अच्छा चलेगा। खैर, अब बात करते हैं मेरे इनिशियल इंप्रेशंस पे। तो दोस्तों, स्पेक्स देख के तो मुझे ये दोनों फोन्स काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। खासकर ये Galaxy A33 5G तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन, ज्यादा तगड़ा प्रोसेसर, सुपर फास्ट चार्जिंग, स्टेरियो स्पीकर्स और IP67 डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंस के साथ, और इसका ये A52s वाला लुक भी मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आया है। जबकि A23 में भी OIS के साथ सुपर फास्ट चार्जिंग होना और बड़ी बैटरी के साथ एफिशिएंट प्रोसेसर का कॉम्बिनेशन, मेरे नजदीक ये दोनों चीजें अच्छे सेलिंग पॉइंट्स हैं। और इस बार ये बात भी अच्छी है कि सैमसंग ने अपने इन 6 फोन्स के साथ पूरी प्राइस रेंजेस को कवर कर लिया है। तो A03 और A13 थोड़े बजट ओरिएंटेड फोन्स हैं, जबकि A23 और A33 मिड रेंज में आते हैं, और फिर A53 और A73 Galaxy A सीरीज के टिपी टॉप के फोन्स हैं। लेकिन अब देखना ये है कि प्राइसिंग कैसी निकल के आती है, क्योंकि पिछले दिनों डॉलर को देख के हम सब काफ़ी ज़्यादा डर गए हैं। लेकिन इन फोन्स की प्राइस पे ही डिपेंड करेगा कि ये कैसा परफॉर्म करते हैं, अच्छे फोन्स हैं कि नहीं, या हम रेकमेंड कर सकते हैं या नहीं, ये सब वक्त ही बताएगा। फिलहाल स्पेक्स देख के तो खासकर Galaxy A33 5G मुझे काफी पसंद आ रहा है। लेकिन अब मैं जानना चाहता हूं दोनों फोन्स पे आपका क्या फीडबैक है, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। आखिर तक देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।